ये फल दिख रहा है, आइस पे जो ये रस ये है, ये तो और खतरनाक नशा है। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान गोल्डन क्रेसेंट ई ससुरा सब अपना अफीम ले आके डंप कर देता है इंडियो से भारत में। हमारे यहाँ का आदमी झूल रहा है कि शराब बंद होने से लोग और अलग अलग नशा कर रहे हैं, लेकिन सबसे भयंकर ड्रग्स के जाल में, अफीम वगैरह के जाल में कोई फंसा है। वहाँ तो एक तरह का शराब में कोई वो नहीं है, इजीली मिल जाता है। और कल्चरल वो हो गया गाने में कि 4 पैक ये करेगा, 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, ये सब गाने में आ गया। इसलिए शराब कह रहे हैं लोग चालू कर दो, इनको जरा कहो। अफगानिस्तान में अफीम बहुत ज्यादा होता है। ये रहा अफीम, ये फल दिख रहा है, आइस पे जो ये रस ये है, ओपियम यही है। इसको ऐसे काछ लिया जाता है, हाँ उतने, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा निकलेगा उसमें, फिर काछ लिया जाता है इसमें। ये जो बाहरवा निकला है ना, ये क्या ओपियम या अफीम है। ये तो और खतरनाक नशा है। अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इन 3 देशों में अफीम का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। और ये दोनों ओर से, इंडिया एक साइड से, इंडिया एक साइड से। ये अगर आप ये हो गया ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसे गोल्डन क्रेसेंट कहते हैं, गोल्डन क्रेसेंट। आइए म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, यहां पे भी बहुत ज्यादा अफीम होता है, इसे गोल्डन ट्रायंगल कहेंगे। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस गोल्डन ट्रायंगल। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान गोल्डन क्रेसेंट। ई ससुरा सब अपना अफीम ले आके डंप कर देता है इंडियो से भारत में। हमारे यहाँ का आदमी झूल रहा है। अच्छा, एक और चीज देखो, बिहार में लोग ये कह रहे हैं कि शराब बंद होने से लोग और अलग अलग नशा कर रहे हैं, इसलिए शराब कह रहे हैं लोग कि चालू कर दो। इनको जरा कहो कि शराब पंजाब में इजीली अवेलेबल है। वहां तो एक तरह का शराब में कोई वो नहीं है, इजीली मिल जाता है। और कल्चरल वो हो गया गाने में कि 4 पैक ये करेगा, 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, ये सब गाने में आ गया है। नहीं समझ में आ गया, पटियाला पैक पी ले वो शराब, तो वहां ये है। तो पंजाब में तो इजीली अवेलेबल है, उस हिसाब से पंजाब में तो दूसरा कोई नशा ही नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे भयंकर ड्रग्स के जाल में, अफीम वगैरह के जाल में कोई फंसा है तो पंजाब फंसा है। तो जो लोग ये लॉजिक देते हैं कि बिहार में ड्रग्स और इन सब नशा होने लगा है क्योंकि शराबबंदी है, ये झूठ बोल रहे हैं। ड्रग्स एक हाई लेवल का नशा है। जो शराब पीता है, जब उसका शरीर शराब से एकदम ढीठा जाता है, कहता है कि अब शराब भी काम नहीं कर रहा है, तब जाता है वो ड्रग्स पे। ये कहीं हो सकता है कि मैट्रिक पढ़वे नहीं किए हैं, ग्रेजुएशन पास हो गए हैं, नहीं ना, तो शराब समझो मैट्रिक है, तंबाकू गुटखा ये सब मैट्रिक है। फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप है। देखना ना, ऐसा हो कभी सुनोगे शराब नहीं पीता लेकिन ड्रग्स का सेवन करता है, ये कैसे होगा भाई? तो लॉजिक दे रहा है सब उल्टा सीधा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रीजन समझो, जितने अमीर लोग हैं ये अमीरों का चीज है ये, और अमीरों के पास ना कनेक्टिविटी है, चाहे वो मीडिया हो, इन्फ्लुएंस हो, पावर हो, ये लोग ये नैरेटिव सेट करते हैं। आप में से कोई पाकिस्तान नहीं गया है, लेकिन मीडिया या नैरेटिव के हिसाब से पता चला है कि पाकिस्तान ठीक नहीं है। आप में कोई सिंगापुर नहीं गया है, लेकिन मीडिया नैरेटिव लोगों के कहने पे दिमाग में बैठ गया है कि सिंगापुर अच्छा है। तो वैसे ही बिहार में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि शराबबंदी है, इस वजह से लोग नशा ज्यादा कर रहे हैं, इस वजह से ड्रग्स वगैरह ज्यादा बढ़ रहा है। नहीं, अगर यही है तो पंजाब में तो ड्रग्स होना ही नहीं चाहिए, इजीली अवेलेबल है यहाँ पर। नहीं समझे? यहाँ पर तो वो स्टेप बाय स्टेप ज्यादा बढ़ता है। ओपियम बहुत खतरनाक होता है। चाइना ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया था, कहा था कि नहीं हम चाइना में हम व्यापार नहीं होने देंगे। तो अंग्रेजों ने युद्ध कर दिया चाइना से कि हम बेचबो, हम बेचबो, वो कहे ना बेचे तो युद्ध हो गया, अफीम युद्ध, और 2 बार हुआ अफीम युद्ध। वहां चाइना को हारना पड़ा, तो शर्त ये रखा गया कि हम अफीम बेचेंगे। अब यहां से ये लोग कब्जा करके, यहां कब्जा करके, और भारत में अफीम बोआते थे। और इस अफीम में चूंकि मार्जिन ज्यादा था, गेहूं बेचिएगा तो कम मार्जिन है,
ये सब बेचिए ज्यादा। आइए ज्यादा मार्जिन बेच के अफीम कहाँ बेचता था? चाइना में। ब्रिटेन वाले अफीम कहाँ बेचते थे सर? चाइना में बेचते थे सर। सोच सकते हैं आप, इतना ज्यादा युद्ध किया है सब, इन बेशर्मों ने युद्ध किया कि हम अफीम बेचेंगे, जबकि चाइना ने मना किया था। अब अफगानिस्तान में भी अफीम ज्यादा होता है, तो यहाँ तो बहुत ही ज्यादा होता है अफीम। अब यहाँ पे अमेरिका के सोल्जर्स यहाँ आए थे सब ना, तो यहाँ के लोगों ने क्या किया सब ना, कहा कि रुक जरा बताइए, तो यहाँ पे थनी मनी अफीम उपलब्ध कराते कराते उसका 30-40 हजार फौज को अफीम का लत लगा दिया। अमेरिका ने कहा कि जो ससुर कहाँ फंस गए हैं, इस ससुर चारों ओर से मारता है। अमेरिका भागा था 2022 में। आपको अगर 2022 का न्यूज देखिए, अमेरिका भागा है अफगानिस्तान से, और जाते जाते अमेरिका को उसने कहा कि 3 दिन कहा था कि हम 18 को चल जाएंगे, तो उसने कहा 18 को नहीं 15 को जाओ, नहीं तो हमारा हमला 15 से चालू हो जाएगा। अब मारना चालू कर दिया 15 से। सोचिए कितना ढीठ है सब। हम लोग सोचते हैं अरे जा रहा है तो जाने दो ना, शांति से रहो, 18 को बोलबे किया है, 18 का 15 तारीख को जाओ। अब मार दिया, जाते जाते 18-20 आदमी को मार दिया अफगानिस्तान। ये सब तो खाली लड़ने के लिए पैदा हुआ है, बाढ़ में जाए जीडीपी या ये सब यहाँ। लेकिन भाई अफगानिस्तान और इंडिया की दोस्ती बहुत अच्छी है, तो भाई जब दोस्ती ये है, जब आप हमारे हैं तो ये क्या फर्क पड़ता है कि अच्छे हैं कि बुरे हैं, आप हमारे हैं। अफगानिस्तान अब तुम हमारे हो ही नहीं।